लाहौर में क्रिसमस की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब की शिरकत और वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद दी क्रिसमस की। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मरीम नवाज ने मसीही खानदानों में माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं। कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई, 15 गैर मुल्की बाशिंदों और 19 मकामी अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्की बाशिंदों के जरिए गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार और एडिशनल डायरेक्टर NCCI की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़ियाउल नज्जार ने कहा कि 15 गैर मुल्की बाशिंदों और 19 मकामी अफराद को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर से 10,000 से ज्यादा गैर कानूनी सिम्स कब्जे में ली गई। एडिशनल डायरेक्टर बोले सोशल मीडिया ऐप के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। NCCI को फंक्शनल बुनियादों पर स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं। बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, मज़ार कायद पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गाज के फ़राइज़ संभालिए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी हिलाल इम्तियाज़ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिह खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की भी मज़ार कायद पर हाज़री, फातिह खानी की। बाबाए कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील। सदर और वज़ीर आज़म का बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायदे आज़म जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार थे। ये इक़्तिदार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायदे आज़म के सुनहरे उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम न सिर्फ दरख्शा कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशाल राह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत। कहा, कायदे आज़म के सुनहरे उसूल दरख्शा कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। ये उसूल पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशाल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायदे आज़म के तारीख साथ जद्दोजहद को सलाम। कहा, कायदे आज़म की बदौलत आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। बाबाए कौम का एहसान ता क़यामत नहीं उतार सकते। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जानिब से भी बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश। ISPR का कहना है, कायदे आज़म की मिसाल क़यादत आज भी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान के लिए मशाल राह है। अफ़वाज पाकिस्तान का कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म, मुल्क के खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, कौमी इस्तेहकाम, अमन व तरक्की के लिए काबिशों के अज़्म का भी अयादा। अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की वलवला अंगेज़ क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। भारत के 7 जहाज़ गिराए और 8वें को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म का वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को खिराज अक़ीदत। क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, कौम मुसल्लह अफ़वाज में मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। इस्लाम ने हमेशा मसावात, अदल, इंसाफ और बराबरी का सबक दिया। अक़लियतों के साथ किसी सूरत ज़्यादती नहीं होने देंगे। भारत में मजहबी आज़ादी ख्वाब बन गए। हिंदू इंतहा पसंद गिरोह का मॉल पर हमला क्रिसमस की सजावट का सामान तबाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में तकरीबन 100 हिंदुत्व शख्स ने मॉल पर हमला किया। हिंदू इंतहा पसंदों ने मॉल के अमले को भी धमकियां दी। उत्तर प्रदेश, आसाम, केरला और उत्तराखंड में भी हिंदू इंतहा पसंद गिरोहों ने क्रिसमस तकरीबात को नुकसान पहुंचाया। तमाम सिम्स का सारिफ के अपने नाम पर रजिस्टर्ड होने का काम लाजिम करार दे दिया गया। किसी दूसरे फर्द के नाम पर रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल ज़वाबित के मुनाफी तस्वुर होगा।
सिम की किसी भी गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी मुतल्लिका रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। PTA की जानिब से सारिफिन को सिम की जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हिदायत। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि सारिफिन अपने या सिम डिवाइस के जरिए की जाने वाली तमाम कॉल्स, मैसेजेस और डेटा के इस्तेमाल के इनफरादी तौर पर खुद जिम्मेदार होंगे। यूक्रेन की मशरकी इलाकों से फौजी इनखला और गैर फौजी इलाका करार देने की पेशकश। अमरीका और यूक्रेन ने 20 नकाती अमन फ्रेमवर्क मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने नया अमन मनसूबा पेश कर दिया। कहा, डोंबास में गैर फौजी जोन या आज़ाद इक़्तिसादी इलाके की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमन मनसूबे में अमरीका, नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों की हिफाजती ज़मानतें शामिल हैं। अगर रूस ने दोबारा हमला किया तो मौसर फौजी रद्द-ए-अमल दिया जा सकेगा। रूस यूक्रेन की तजावीज़ पर अपना मौक़िफ़ तैयार करेगा। रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन अमन मुआहदे की तजावीज़ से आगाह कर दिया गया। क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन को डोंबास के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत तर्क करना होगी। गाजा को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो टूक मौक़िफ़। कहा, पुरअमन होने का मतलब ये नहीं जुल्म के सामने खामोश रहेंगे। तारीख में हम मजलूमों के लिए पनाहगाह रहे हैं। किसी का हक मारते हैं ना अपना हक छोड़ते हैं। जंगबंदी के बावजूद गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल गाजा में इंसानी हुकूक की तरसील में रुकावटें डाल रहा है। दूसरी तरफ गाजा में इसराइली जारहियत जारी। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस और जबालिया में गोलाबारी, एक फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ तेज, 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी रियासत हवाई में मुतहरिक आतिशफशा दोबारा फट गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक लावे की ऊंचाई तकरीबन 100 फीट तक पहुंच गई। और अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी हथियार खित्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के साथ मुनज़्ज़म गठजोड़ बेनकाब हो गया। अमरीकी जरीदा दी जियोपॉलिटिक्स ने इंकशाफ किया है कि अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्द अमरीकी असलहा हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फतह अल-खवारिज ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और पुरतशद्दुद हमले किए। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की मालियत $7 अरब से ज़ायद है। जदीद अमरीकी फौजी हथियार M4, M16 राइफल्स, नाइट विजन आलात और साजो सामान अफगानी दहशतगर्दों की दस्तरस में है। अमरीकी हथियार अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ साबित कर चुका कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से हमलावर हैं।